देश अत्यंत ही संकटकालीन दौर से गुजर रहा है। हमारी गंगा जमुनी एकता एवं संप्रभुता खतरे में है। नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। देश को बचाने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। उक्त बातें आज यहां मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत मुसरनियाही गांव में भाकपा नेता प्रमोद प्रभाकर के दरवाजे पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय नौजवान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार सिन्हा ने कही। युवा नेता रोशन कुमार सिन्हा ने कहा कि विगत दिन पहलगाम आतंकी घटना के लिए जिम्मेवार कौन है? पूरा देश और विपक्ष एकजुट था, फिर युद्ध विराम क्यों? उन्होंने कहा कि अमेरिका के निर्देश पर बिना कोई एग्रीमेंट के सीज फायर होना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाना घोर आपत्तिजनक है। नौजवान संघ के राष्ट्रीय महासचिव सुखविंदर सिंह माहेश्वरी ने कहा कि देश में मुख्य समस्याओं से लोगों का ध्यान बरगलाने के लिए हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति की जा रही है। नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने वाली मोदी सरकार रोजगार में लगे करोड़ों लोगों की छटनी कर दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कौड़ी के दाम बेचा जा रहा है। विदेशी कर्ज में डूबा भारत, गिरती अर्थव्यवस्था, लड़खड़ाती लोकतांत्रिक व्यवस्था, भीषण बेरोजगारी एवं महंगाई से आम लोग परेशान है। इस डबल इंजन की सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अखिल भारतीय नौजवान संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू देव ने कहा कि बिहार सरकार की नौकरियों में रिक्त स्थानों पर बहाली नहीं हो पाई। बिहार की सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। अब बिहार में बदलाव की घोर आवश्यकता है। संगठन के पूर्व अध्यक्ष प्रभात कुमार पांडे ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रोज हत्या और बलात्कार का दौर जारी है। बिहार में प्रतिदिन लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब बिहार को संभालने में विफल साबित हो चुके हैं। मौके पर भाकपा के अंचल मंत्री रमेश कुमार शर्मा, वरीय नेता अनिल भारती, युवा नेता उमाशंकर मुन्ना, छात्र नेता वसीमुद्दीन उर्फ नन्हे, सद्दाम हुसैन, शुभम स्टालिन आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी नेताओं ने भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं अखिल भारतीय नौजवान संघ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रभाकर जी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सनद हो कि विगत दिन वक्फ कानून के खिलाफ मधेपुरा में आयोजित सभा में मंच टूट जाने के कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अगस्त से पूरे बिहार के 38 जिला में नौजवान का पदयात्रा चालू होगा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बैनर तले, और पूरे राज्य में ये घूम घूम के बताएंगे कि ये नीतीश कुमार की सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के समर्थन की सरकार, ये नौजवानों के हितकर नहीं है। इसलिए हम पूरे बिहार के तमाम 38 जिला में नौजवान संघ के तरफ से, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के तरफ से घूम घूम कर बताएंगे। और कोई लोग बोलता है कि भाई एनडीए और इंडिया गठबंधन क्या क्या माने हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 20 साल होने जा रहा है ये एनडीए की सरकार की बिहार के अंदर, उसमें मात्र 17 साल बिहार के अंदर गठबंधन के, हमारे महागठबंधन की सरकार चली। आपने देखा बेरोजगारी दूर करने के लिए महागठबंधन ने शुरू कर दिया नौकरी देना। अखबाकाहट में इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन के लोग साजिश रच दिए। नीतीश बाबू दौड़ के लपक के भागे यहां से, और ये असफल करने का काम बीजेपी के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों को रोजगार ना मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। इसको ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन बड़ा गहराई से, गंभीरता पूर्वक देख रही है, और आने वाला 2025 में इनकी नाकामी को गांव गांव में नौजवानों के बीच पूरे बिहार के सभी 38 जिला में ले जाएंगे, और नौजवानों के हित के लिए संगठित करके आने वाला 2025 में बेदखल करेंगे। और नौजवानों के हित में जो चाहेगा लोग, नौजवानों का जो आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो नौकरी देगा, नौजवानों के हित में जो काम करेगा, उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? प्रभात कुमार पांडे, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व राज्य अध्यक्ष। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, मानिकपुर, मधेपुरा। यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। साथ में नॉर्मल डिलीवरी एवं आईसीयू का व्यवस्था है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करते हैं। और सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे, बातचीत शुरू करने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव, साथ ही सुखविंदर माहेश्वरी जी जो पंजाब से आए हैं, और मौजूद हैं यूथ फेडरेशन के पूर्व राज्य अध्यक्ष
और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रभात कुमार पांडे जी, और वर्तमान में बिहार राज्य के अध्यक्ष साथी शंभू देवा जी, और मैं रोशन कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन। आज मूलतः ये कॉमरेड प्रमोद प्रभाकर, जो हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, वो पिछले दिनों वक्फ बोर्ड के आंदोलन के दौरान जो मंच टूटने की वजह से जो ये घायल हुए हैं, मूलतः नौजवान संघ की टीम इनसे मिलने, इनका हालचाल लेने और इनको देखने के लिए आई है। इस अवसर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया है, उसका मुख्य बिंदु जो है, जो आप अभी जिससे संबंधित सवाल आपने पूछा है, वो है। तो अब हम लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं। देश के जो हालात है वो तमाम लोग जानते हैं। खासकर आज देश के अंदर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का एक बड़ा दौर चल रहा है, और धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से जो है देश के अंदर जो वाजिब सवाल है, उन मुद्दों को गौन किया जा रहा है। खासकर बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, रोजगार का सवाल, इसके अलावा जो 13 लाख से ज्यादा सरकारी एजेंसियों में रिक्तियां हैं, उन पदों पर बहाली का सवाल, रेलवे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, बेचा जा रहा है प्राइवेट मित्रों के हाथों में। ये सारे सवाल, मतलब जो सवाल नौजवानों से जुड़े हैं, बेरोजगारी से जुड़े हैं, महंगाई से जुड़े हैं, जो जनता से सीधा जुड़ा वाला सवाल है, उसको गौन करके सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और धार्मिक आधार पे जो है उसका वो ध्रुवीकरण करने की बात देश के अंदर चल रही है। और उससे भी अगर नहीं सरकार संतुष्ट होती है या ये शासन संतुष्ट हो रही है, तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बड़ा मुद्दा बचा हुआ, उसका प्रयोग करती है। अभी आपने देखा पहलगाम के अंदर किस तरह से जो है आतंकियों ने हमला किया, और हमारे बेकसूर और मतलब टूरिस्ट जो थे, उनकी हत्या बड़े पैमाने पर उसने किया। एकदम ये निंदनीय घटना था। पूरा देश एक पैर पर खड़ा था, चाहे वो हैदराबाद के लोग हों, नागपुर के लोग हों, या देश के विभिन्न तबका मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ा था। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम पार्टियां ने एक मुश्त होकर सरकार को समर्थन दिया कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पे थोड़ी बहुत कुछ हुई बातें, और दुखद बात यह है कि इस घटना के बाद जो है, जब आप विपक्षी पार्टियों को बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसका कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको उन पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए था, देश की जनता को बताना चाहिए था, संसद में बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं करके एक दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, खासकर जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने घुटना टेका है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, और वो सीज फायर की घोषणा की है। सीज फायर की घोषणा तो यह भी नहीं की है। सीज फायर की घोषणा जब भारत के द्वारा की जानी चाहिए था, पाकिस्तान के संयुक्त वार्ता में की जानी चाहिए थी, वो अमेरिका के द्वारा किया गया। अब सोच सकते हैं कि देश के हालात क्या है, देश किन परिस्थितियों में गुजर रहा है। सीज फायर की बात एक बार ने नहीं, अमेरिका ने कुल 8 से 9 बार अपने बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारे दबाव में ये सारी चीजें घटी है, हुई है। तो आप समझ सकते हैं देश का आलम क्या है। हम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के लोग इस अभियान में लगे हुए हैं। हम इस सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ, जो युवा विरोधी सरकार है, हम एक अभियान चला रहे हैं, और 5 करोड़ नौजवानों का जो है हस्ताक्षर अभियान, खासकर चुनाव सुधार के मुद्दे पे, और बनेगा भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को लागू करने के सवाल पर हम लोग अभियान चला रहे हैं। भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाने की मांग हम लोग संसद से कर रहे हैं। उस कानून के अंदर देश का जो भी नौजवान है, वो तमाम नौजवान देश का जो है उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगा। इस आशा के साथ हम इस लड़ाई में लंबे समय से कूदे हैं कि भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनेगा, बनाकर देश के सभी नौजवानों को रोजगार दें। लगातार देख रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार काफी है, उसके बाद हत्याएं ज्यादा हो रही है, इसके लेकर क्या आपका फोकस रहेगा? निश्चित तौर पर ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जिस जंगल राज का ये डर दिखा के सत्ता में आई थी, ठीक है, और अगर सही पूछिए, अगर उससे इनकी तुलना करें तो ये महाजंगल राज की श्रेणी में बिहार आ चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पुलिस वालों पर हमले नहीं होते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां दर्जनों हत्याएं और रेप जैसी घटनाएं बिहार के अंदर नहीं घट रही है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार इन चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम है। निश्चित तौर पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शासन सत्ता के मुखौटा के रूप में नीतीश काम कर रहे हैं। वास्तविक शक्तियां दूसरी कोई है, उनको कंट्रोल कर रही है। और जो बातें आ रही है
अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पे उनके दिमागी हालत को लेकर निश्चित तौर पर इसका एक मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से उनकी परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि बिहार को ऐसे हाथों में नहीं देना चाहिए जो मानसिक रूप से बिहार को संभालने के लिए तैयार नहीं है। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बिहार में नौजवानों की स्थिति क्या है, और देश में अगर आप देख रहे होइएगा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत इस देश को चलाया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं। अभी आप देख रहे होइएगा वक्फ बोर्ड का अननेसेसरी इन लोगों को भारत में तंग किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन जब से यह आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार आई है, तब से यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और भी जो भी लोग हैं उनको तंग करने का काम किया जा रहा है। भारत में जब से यह नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, बलात्कार का रेशियो बढ़ गया है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। नौकरी अगर देते तो अभी 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल चुका होता, लेकिन ये नौकरी खाक देंगे। बल्कि जहां पे सरकारी कारखाना था, रेल था, भेल था और भी जितना भी कारखाना था, LIC था, उन तमाम को ये प्राइवेट करके ये रोजगार और नौकरी को कम करने का काम किया, जो साफ बताता है कि यह युवा विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं। इसीलिए हम इनका विरोध करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि जितना भी हमारा वैकेंसी है पूरे हिंदुस्तान और बिहार में, उसको अविलंब भरे, और अगर वो रोजगार नहीं दे पाते हैं, वैकेंसी में नहीं भर्ती ले पाते हैं, तो बेरोजगारी भत्ता 15,000 युवाओं को दे। हम यही कहना चाहते हैं। और जान लीजिए, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन हमेशा से युवाओं के हित की बात करता है। हमारी एक यह भी मांग है कि युवा आयोग बने, जिसमें कि युवाओं का भला हो सके। और आप एक चीज और जान लीजिए कि जब से यह मोदी की सरकार आई है, ना छात्र सुकून से रह सका है, ना किसान रह चुका है, ना युवा। और इसी तरह से बताइए कि 4 साल अग्निवीर में लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूं। हम कहते हैं कि आप 5 साल नौकरी कर करके और पूरा का पूरा जिस तरह 2 लाख 3 लाख लीजिएगा, 5 साल के बाद आपको रेलवे का फैसिलिटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो हमारे आर्मी के जवानों को पूरा का पूरा, जैसे अग्निवीर का विरोध करते हैं, पूरा का पूरा उनको फायदा मिलना चाहिए, उनको पेंशन मिलना चाहिए, रेल भत्ता, रेल में उनको सुविधा मिलना चाहिए, और उनके जो सैलरी है उनको इंक्रीज करना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी, ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी का पीठ कौन थपथपा रहा है, कि पीठ थपथपा रहा है कि सर पे हाथ रख रहा है, ये तो आप पूछिए अमेरिका के। ट्रंप जो कह रहा है वो हो रहा है। सीज फायर का घोषणा किसको करना चाहिए था? भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, और नहीं तो उधर के पाकिस्तान के लोगों को करना चाहिए था। सीधे तौर पर अमेरिका बोलता है सीज फायर, और सीज फायर हो जाता। यह दुर्भाग्य की बात है। हम अपने बल पे देश चलाते हैं, किसी के इशारा पे हम नहीं चलेंगे। अगर ये हो रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर कोई है भारत में अब तक का, तो वह नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अमेरिका के कहने पर नील डाउन हो गए। कनाडा में जी समिट हो रहा है, उसमें मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। आप देखिए कनाडा के लोग क्यों नहीं दिए, ये देना चाहिए था। मैं इस चीज का विरोध नहीं करता हूं, देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं दे रहा? ये तो 200 देश घूम चुके हैं और तो भी नहीं दे रहा। ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है सक्षम है या नहीं सक्षम है। अभी जब हम लखीसराय से आ रहे हैं तो सड़क के किनारे बड़े बड़े बोर्ड देखे हैं, उस पे लिखा हुआ है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। ये बिहार के युवाओं के लिए खास तौर पर संदेश है नीतीश कुमार का, कि रोजगार का मतलब बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार है। यहाँ के युवा कितने बड़े पैमाने में पलायन कर रहे हैं, और रोजगार किसको मिला है? सिर्फ नीतीश कुमार को मिला है। बिहार के युवाओं ने वोट डाला और उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, और उनकी जो मंथली सैलरी है 2 लाख के करीब आती है। तो इसका मतलब जो बोर्ड आप सड़कों के किनारे देखते हैं, वो ठीक उन्होंने संदेश दे दिया युवाओं को कि रोजगार का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार है, और बिहार के युवाओं को रोजगार की यहाँ कोई वो व्यवस्था वाली आने वाले समय में भी कोई संभावना नहीं है। और कहा जाता है कि क्योंकि मोदी जी भी अब तो बिहार में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। चर्चा हुई पिछले समय में कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं तो बिहार में जो रेलवे का जनरल बोगी आता है वो क्यों कम हो गया?
बिहार से कितना माइग्रेशन होता है, कितने युवा हैं जो जाना चाहते हैं, जो गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। डबल इंजन की सरकार है तो जो जनरल बोगी का डिब्बा भी तो डबल होना चाहिए ना, वो क्यों कम हो गया? इसका मतलब जांच करनी चाहिए। ये बिहार की जनता को जानना चाहिए कि डबल इंजन की तब जरूरत पड़ती है जब इंजन में कोई खराबी हो, जब इंजन में कोई कमजोरी हो तो डबल इंजन लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि डबल इंजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंजन में एक में खराबी है, जहां इंजन में कमजोरी है। और हम कहना चाहते हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से, यहाँ शराबबंदी की बात हुई, शराबबंदी यहाँ कहीं नहीं है। बिहार में आप किसी भी गांव में, ठीक है, होम डिलीवरी किस चीज की होनी चाहिए? होम डिलीवरी तो हम सुनते थे कि दूध की होम डिलीवरी होनी चाहिए, कोई खुराक खाद्य वस्तु है उसकी होम डिलीवरी होनी चाहिए थी। और यहाँ क्या है कि पैकेट आ रहा है शराब में घर में। बिहार को पैकेट नहीं, शराब का पैकेज चाहिए था, रोजगार का पैकेज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। और इसलिए आज के दौर में अगर पूरे देश में आप रोजगार की बात करेंगे तो बिहार टॉप है बेरोजगारी पे। क्या उसकी चर्चा हो रही है? विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार में, क्या कोई रोजगार की यहाँ व्यवस्था की बात कर रही है? हम दूसरे राजनीतिक दलों से भी पूछना चाहते हैं। कहा जाता है ना कि पलायन रोकना चाहिए यहाँ से, तमाम राजनीतिक दलों के पास हम पूछते हैं कि उनको जो पलायन की जो चर्चा चल रही है, क्या प्लान है उनके पास? खाली ये कहने से तो नहीं रुकेगा। बिहार में चीनी मिली कितने आएगी, कितनी फैक्ट्री आएंगी, कितने कोई कारखाने लगेंगे, कितने स्कूल अस्पताल बनेंगे? किसी राजनीतिक दल के पास ऐसा कुछ प्लान है? उसके बगैर तो रोजगार का कोई संभावना नहीं है। बिहार का युवा क्यों पंजाब जाए, क्यों कलकत्ता जाए, क्यों तमिलनाडु जाए, चेन्नई क्यों जाए, आंध्रा क्यों जाए? यही रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और खाली ये नारेबाजी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि नारा दे दिया स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये मेक इन बिहार क्यों नहीं है? बिहार के युवाओं को बाहर क्यों जाना पड़ता है? यहां से तमाम कारपोरेट घराने लूट किया है बिहार का और खरबों रुपया संपत्ति जमा किया है, लेकिन बिहार की जनता का हाल क्या है? खाने लायक 3 टाइम का भोजन नहीं उनके पास, रोजगार नहीं है। ये इशू है आने वाले विधानसभा चुनाव में। अगर यहाँ बिहार की बात करें तो सर्वे अगर घर घर जाके हो जाए तो 5 करोड़ के करीब यहाँ रोजगार चाहने वाले लोग हैं। पूरे देश में पूरे टॉप पे बिहार है। क्या कोई राजनीतिक दल, क्या कोई डबल इंजन की सरकार का एजेंडा है? पूरे देश में जो डिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने युवाओं को सक्षम बनाना है, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। जैसे बिहार में तीसरा विकल्प दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो तीसरा विकल्प की बातें हैं वही आप बताने जा रहे हैं। और तीसरे विकल्प में भी हम कहेंगे, क्योंकि इसमें भी जो राजनीतिक दल चाहते हैं कि ये शासन जो असल में क्या कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, युवाओं को इस काम लगाया जा रहा है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, आप दंगा करने का काम दिया जा रहा है। और इसके विरोध में खासतौर पर जो चाहते हैं हमारे देश के बिहार के जो अलग अलग 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।